हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। क्लास 10th का हम लोग पोएट्री पढ़ेंगे आज, अ टाइगर इन द जू। ठीक है, ये लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा, इसे कंपोज किया गया है। ये जो कविता है अ टाइगर इन द जू, तो इस कविता में हम देर न करते हुए इसका आपको सारांश बता देते हैं। इस कविता में जो कवि है वो कवि एक टाइगर की बात करता है, एक चीते की बात करता है, जो वास्तव में जो है वो कहाँ पे है, वो एक पिंजड़े में कैद है, चिड़ियाघर में है, जू में है। तो चिड़ियाघर में कैद है, वास्तव में वहाँ है। तो उसको बताता है कि किस तरह से एक टाइगर जो है उसका एक निश्चित दूरी का केग है, उसका एक पिंजड़ा है निश्चित दूरी का, और वो अपने गद्देदार पैर जो हैं उस पर बड़े शांत होकर के चलता है, लेकिन उसके मन में क्रोध है और उस क्रोध को अपने अंदर रख करके वो चलता है, उसे प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और इस तरह से फिर जो कवि है वो पहले बताता है उसके वास्तविक रूप को कि कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, पिंजड़े में कैद है चिड़ियाघर में, और किस तरह से उसका व्यवहार है ये बताता है। लेकिन आगे वो कल्पना करता है कि यदि यही टाइगर जंगल में होता तो क्या करता। तो जंगल में यदि यही टाइगर होता तो वो क्या करता कि वो बड़े बड़े घास में, बड़ी बड़ी झाड़ियों में छुप के चलता, और जहाँ पे वाटर होल होता, जहाँ पे पानी आता है, वहाँ पे छुप के बैठा रहता, और एक मोटे ताजे हिरन यानी अपना शिकार वहाँ पे इंतज़ार करता कि जब भी कोई आता वहाँ पे पानी पीने के लिए, एक मोटा ताज़ा हिरन, तो वो उस पर अटैक करता और उसे पकड़ लेता, उसका शिकार कर लेता। ठीक है, इस तरह वो बता। और क्या कवि बताता है कि और वो क्या करता है कि वो जंगल के किनारे जाता, जो गांव होते जंगल के किनारे पर सटे हुए, उन गांव वालों को डराता और अपने नुकीले सफ़ेद दांत दिखाता, अपने जबड़े वहाँ दहाड़ता, उन्हें डराता। इस तरह से उसका नेचुरल व्यवहार जो है उसका ये होता। लेकिन वो पुनः बताता है कि लेकिन वो टाइगर फ़िलहाल कहाँ है, वो टाइगर जो है फ़िलहाल पिंजड़े में कैद है, और इस तरह से वो अपने क्रोध को शांत किए हुए है, कुछ भी वो नहीं कर रहा है। विजिटर्स आते हैं, देखने वाले आते हैं, उसके साथ उसे देखते हैं, उसके बाद वो उन्हें इग्नोर करता है, यानी उसका रोज़ का आदत है, उसे पता है कि लोग आते हैं। आजकल के लोग क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे, अगर टाइगर है पिंजड़े में, अगर वहाँ वो जाते हैं पिंजड़े में टाइगर है तो क्या करेंगे, सेल्फी लेंगे। तो सेल्फी लेंगे। अब यहाँ पे अगर सोच लीजिए कि अगर वो टाइगर जंगल में होता तो वो उस इंसानों का सेल्फी ले लेता, लेकिन अभी इंसान जो है चिड़ियाघर में गया इसलिए वो टाइगर के साथ सेल्फी ले रहा है, नहीं तो जंगल में रहता तो तुरंत वो उसका सेल्फी ले लेता। तो ये क्या है, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे है। सेल्फी लेने का जो है वो तुरंत बदल जाता। पिंजड़े में कैद है तो इंसान सेल्फी ले रहा है टाइगर के साथ, और अगर जंगल में टाइगर मिल जाए किसी इंसान से तो तुरंत सेल्फी ले लेगा इंसान का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर चलते हैं हम लोग लाइन के ऊपर। तो इस तरह से अब लाइन टू लाइन हम आपको कविता को समझा देते हैं, इस पोयम को समझा देते हैं, अ टाइगर इन द जू। तो ये कविता क्या है, ये कविता पोएट ने लिखा था। एक्चुअल में वो अपने सहानुभूति दर्शाना चाहता है जानवरों के प्रति, और उसका ये मानना है कि जानवरों का जो नेचुरल निवास है, जो जगह है उनके रहने की, उन्हें वहीं रहना देना चाहिए, उन्हें पिंजड़ों में कैद नहीं करना चाहिए उन जानवरों को, क्योंकि उनका जो वास्तविक गुण होता है, उनका जो वास्तविक सुंदरता होती है, जो सौंदर्य होता है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। इसलिए उनके मन को, उनके वास्तविक रूप को देखने के लिए उन्हें उनके वास्तविक निवास स्थान में छोड़ देना चाहिए, उन्हें पिंजड़ों में कैद नहीं करना चाहिए। ये मेन उनका रीज़न है इस कविता को लिखने का। तो कविता शुरू होती है, ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप। स्टाक्स फॉलोस चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप, अनेक तरह की धारियां हैं, चमकीली धारियां हैं उसके शरीर पर, सुंदर धारियां हैं, उन धारियों के साथ वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केग, उसका पिंजड़ा कितना बड़ा होगा, 10 फीट 20 फीट का होगा। तो कुछ दूरी पे चलता है, फिर पिंजड़ा ख़त्म हो जाता है, फिर वापस आता है,
इस तरह से एक निश्चित दूरी उसका है बना हुआ, उतना ही चलता है। हिज केक अपने पिंजड़े में, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट्स, और उसका गद्देदार पाँव है, और वो इतना गद्देदार है इसलिए वो एकदम चुपचाप, यानी कोई आवाज़ भी नहीं होता है जब वो चलता है, तो शांतिपूर्वक चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट कीप क्वाइट एक शब्द बोलते हैं ना, क्वाइट एक शब्द और होता है क्वाइट, QUIT, QUIT ऐसे होता है QUITE, ये था क्वाइट। एक क्या है QUIET, ये वाला, इसका मतलब शांत, इसका मतलब पूरी तरह संपूर्ण रूप से। तो ये इंटर में एक होमोफोन्स आता है, यानी समान ध्वनि वाले सब, तो इस तरह इसमें आ सकता है दोनों मीनिंग। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो कह रहा है कि इन हिज क्वाइट रेज, एकदम शांत, गुस्सा है अंदर ही अंदर, लेकिन उस गुस्से को जाहिर नहीं कर रहा है, गुस्सा एकदम उसका शांत है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहाँ इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज आइडिया अबाउट द टाइगर इन द जू। उस टाइगर के बारे में अपने विचारों को बताता है जो कहाँ पे है, जू में है। ही टेल्स अस दैट, वो हमसे कहता है कि द टाइगर इज देयर इन द केक, वह पिंजड़े में कैद है। ही वॉक्स देयर, वहाँ पे वो टहलता है। इन द केक, इनसाइड द केक, पिंजड़े के अंदर। एंड हिज डिस्टेंस इज़ लिमिटेड, उसकी जो दूरी है पिंजड़े की वो क्या है, लिमिटेड है। द पोएट आल्सो टेल्स अस दैट, वह यह भी हमसे कहता है, बताता है टाइगर के बारे में कि ही इज़ एंग्री इनसाइड, टाइगर जो है बहुत क्रोधित है अंदर से, बट ही डज नॉट शो हिज एंगर, लेकिन वह अपने क्रोध को प्रदर्शित नहीं करता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अगले स्टेंजा में जो पोएट है वो किसकी बात कर रहा है, द पोएट इमेजिन द टाइगर हु लिव्स इन द जंगल, उस टाइगर की कल्पना करता है जो जंगल में, या ये सोचता है कि अगर यही टाइगर जंगल में होता तो क्या करता। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग छुपाता खुद को, हिडन, बड़े बड़े झाड़ियों में छुप के चलता ताकि उसका शिकार उसे देख ना ले। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लंबे लंबे जो घास होती, झाड़ियाँ होती, उसमें सरकते हुए, चलते हुए, बैठते हुए जाता। नियर द वाटर होल, कहाँ पे जाता, जहाँ पानी जंगलों में गिरता है, जहाँ पानी रहता है, जहाँ जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ क्यों रहता है, क्योंकि पानी पीने के लिए आएगा और उस पर अटैक करेगा। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मोटा ताजा, मतलब एक यहाँ पे डियर को ही नहीं, कोई भी ऐसा जानवर आता है तो, लेकिन यहाँ पे कविता में डियर शब्द का इस्तेमाल है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसका पसंदीदा शिकार जो है डियर है। तो कह रहा है कि वो अगर सच में, हियर अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द सेकेंड स्टेंजा, इफ द टाइगर वाज इज देयर इन द जंगल, यदि टाइगर कहाँ पे होता, जंगल में होता, तो ही वॉक्स थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, वो लंबी झाड़ियों से जाता। एंड वेट्स हिज प्री नियर द वाटर होल, और अपने शिकार की प्रतीक्षा करता कहाँ पे, वाटर होल के पास। वेयर अ प्लम्स डियर कम्स, जहाँ पे एक मोटा ताजा हिरन आता। एंड द टाइगर अटैक्ड हिम एंड किल्ड हिम, और उसे किल्ड इट, उसे क्या करता, मार देता, और इस तरह से वो अपना शिकार करता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, और क्या करता, यदि टाइगर जंगल में होता तो क्या कहता, एक उसका जो साउंड है, रोर, दहाड़ना, तो वो दहाड़ता अराउंड हाउसेस, घरों के पास जाता, जंगल के किनारे जो घर होते उनके पास जाके दहाड़ता। एट द जंगल एज, जंगल के किनारों पे। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, उसके जो नुकीले सफ़ेद दांत होते उसे दिखाता लोगों को डराने के लिए। हिज क्लास, अपना जबड़ा इस तरह से खोल करके दिखाता। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव को डराता। गांव को डराता तात्पर्य क्या है, उस गांव में जो लोग होते हैं उनको डराता अपनी दहाड़ से। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कवि कि लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि जो टाइगर है वो एक पथरीले पिंजड़े में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड्स बार, उसका जो पावर है ना, वो पावर उस पिंजड़े सलाखों के पीछे कैद हो गया है। वह जानता है कि वो पावरफुल है, लेकिन वह ये भी जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो शांत है। इग्नोरिंग
स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केक, और क्या करता है, पूरा दिन बस अपने पिंजड़े की लंबाई चौड़ाई को ही मापता रहता है, अर्थात इधर से उधर करता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहाँ जो भी लोग आते जाते हैं उनको क्या करता है, इग्नोर करता है, यानी उन पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि इनका रोज़ का आदत है। तो हियर इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट एक्सप्रेसेस हिज व्यू, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहता है कि द टाइगर वाज देयर इन अ कंक्रीट सेल, वह पथरीले पिंजड़े में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसका जो पावर है वो क्या है, वो पिंजड़े में कैद है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैक इग्नोरिंग विजिटर, वह द पोएट टेल्स अस दैट, कवि कहता है कि द टाइगर इज़ वेरी पावरफुल बट ही नोज ही कैन डू नथिंग विद द विजिटर्स, वो कुछ भी विजिटर्स के साथ नहीं कर सकता। सो ही डज नॉट शो हिज एंगर, इसलिए वो अपना क्रोध भी प्रदर्शित नहीं करता है। ही इग्नोर्स ऑल द विजिटर्स बिकॉज ही नोज ही कुड अनेबल टू डू एनीथिंग, वो इसलिए सभी आगंतुकों को, सभी वहाँ देखने वालों को इग्नोर करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और क्या कर रहा है अंत में कि इस तरह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और वह रात का आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो चिड़ियाघर के कर्मचारी हैं वो अपनी कार लेकर के आते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं कि कोई पिंजड़ा ठीक ठाक है, बंद है, खुला नहीं है, सब जानवर ठीक हैं, उन कार की आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, और उससे घूरता है अपनी उन चमकीली आँखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार, कहाँ घूरता है, बैठ जाता है पिंजड़े में और रात हो जाती है, चमकते हुए तारों की तरफ अपने चमकती हुई आँखों से क्या करता है, देखता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कविता आपका लाइन टू लाइन पूरा हुआ। इसे हम फिर एक बार थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, द पोएट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टाइगर इन द जू, उसके गुण के बारे में बताता है, या ये कह सकते हैं कि उसके क्रियाकलाप के बारे में बताता है। द टाइगर इन द जू, जो टाइगर कहाँ पे जू में है, चिड़ियाघर में है, वो बताता है कि ही वॉक्स इनसाइड हिज केक, अपने पिंजड़े के अंदर वो टहलता है। ही इज़ लुकिंग वेरी, ही यहाँ पे किसके लिए, एक्चुअली जानवरों के लिए ईट का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे मेन कैरेक्टर के रूप में टाइगर है, तो लेखक ने ही शब्द का प्रयोग किया है। वह तो ही किसके लिए है, टाइगर के लिए है, तो बार बार ही शब्द का प्रयोग करता है। वह कहता है कि ही इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ही लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वह दिखता है, कैसा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, उसकी धारियाँ बड़ी अट्रैक्टिव हैं। और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, और पोएट क्या कहता है कि द टाइगर इज़ सो मच एंग्री बट ही डज नॉट शो हिज एंगर बिकॉज ही नोज वेरी वेल, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि हिज एंगर डजंट मीन हियर, उसके क्रोध का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएट कंपेयर्स द टाइगर, इमेजिन द टाइगर हु लिव्स इन द जंगल, उस टाइगर से तुलना करता है जो जंगल में रहता है। ही टेल्स अस दैट, वो कहता है कि इफ़ द टाइगर वॉज देयर इन द जंगल ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी रोर, ही रोर्स सो मच, वो दहाड़ता, एंड टेरराइजिंग द पीपल नियर द जंगल्स, जंगल के पास जो लोग होते हैं, जंगल के पास जो गांव होता, उन लोगों को क्या करता, दहाड़ करके डराता, उन्हें परेशान करता। इस तरह से उसका नेचुरल जो घर है, जंगल है, उस जंगल में रहता तो अपने पावर को दिखाता। एंड अगेन हियर द पोएट टेल्स अस, आगे यह भी बताता है, ही फर्दर टेल्स अस दैट द टाइगर वॉज देयर इन द जंगल, ही वॉक्स थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, वो लंबी लंबी घासों में जाता, छुप करके जाता। एंड वेट्स हिज प्री शिकार, अपने शिकार का वेट करता नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी आता है उस पानी के स्थान पर छुप करके इंतज़ार करता। वेयर अ प्लम्स डियर्स कम्स, जहाँ पे एक मोटा ताज़ा हिरन आता है। एंड ही किल्ड इट सून, उसे जल्दी ही क्या करेगा, मार देता है, उसे मार देगा। यदि वो जंगल में होता तो, ऐसा होता तो। बट लेकिन इन द फोर्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट
tells us that he is not in the jungle, वह जंगल में नहीं है. he is there in a concrete cell, वह एक पथरीली पिंजड़े में क्या है, कैद है. his strength behind bars. and the poet also tells us about the tiger's power. He tells us that he is very much powerful, he is so much powerful animal, वह बहुत ही मजबूत जानवर है. but his power is locked behind bar, अर्थात उसका जो पावर है सलाखों के पीछे कैद है. he cannot do anything with his power right now, वह पिंजड़े में अपने पावर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है. he can only ignores the visitor, वह सिर्फ एक ही काम कर सकता है. he can only ignore the visitors, वह सिर्फ आगंतुकों को इग्नोर कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है. he hears the last voice at the night. At the last stanza of the poem, the poet tells us that the tigers hears the last voice of patrolling cars. It means he is able to understand that it's time to sleep. वह समझ जाता है कि अब ये सोने का टाइम है. he stares मीन्स घूरता है. he sees उन्हें देखता है. he sees the stars, bright stars with his bright eyes, brilliant eyes. तो here जो पोएट हैं लेस्ली नॉरिस, एक्चुअली वह यह मैसेज देना चाहते थे कि वी शुड नॉट कीप द एनिमल्स इन द केग, इनसाइड द केग. हमें किसी जानवर को पिंजड़े के अंदर कैद नहीं रखना चाहिए. बिकॉज वी शुड लीव देम इन देयर ओरिजिनल इनहेबिटेंट, उनके वास्तविक निवास में उन्हें रहने देना चाहिए. so that we can see, we can watch the nature very beautifully. बहुत सुंदर तरीके से हम नेचर को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं. so the poet is so much sympathized. तो इस तरह से ये कविता आपकी पूरी होती है लाइन टू लाइन. उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी यह कविता, और जो भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट में बताइएगा. थैंक यू.